लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद माँ सीता में लोगों की इच्छा हुई कि माँ सीता और सीतामढ़ी में पुनौरा धाम का भी विकास वैसे हो, और लगभग 120 करोड़ रुपए की राशि हम लोगों ने निर्गत भी की है और 50 एकड़ हम लोग भूमि वहाँ पे अर्जन भी करने जा रहे हैं। पर्यटन विभाग आने वाले समय में पूरे राज्य में बहुत व्यापक स्तर पर वेसाइड एम्यूनिटी या एक वैसे केंद्र का निर्माण करना चाहती है, वैसे सेंटर्स को डेवलप करना चाहती है जो टूरिस्टों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बने। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार सरकार के उद्योग से पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा का आ जाना अपने क्षेत्र में हुआ था, यानी वो आज झंझारपुर विधानसभा आए थे और मीडिया से उन्होंने खास बातचीत करते हुए बिहार के लिए लगातार किस तरीके से उनका प्रयास है और आगे भी किस तरीके से प्रयास वह कर रहे हैं, पर्यटन के दृष्टिकोण से हो या उद्योग के दृष्टिकोण से हो, तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाया और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने इन तमाम बिंदुओं पर खुलकर अपनी बातों को रखा है। किस तरीके से रामायण सर्किट बन रहा है, महादेव सर्किट बन रहा है, भगवती सर्किट बन रही है, इन तमाम चीजों को लेकर के बड़ी मुखरता से अपनी बातों को स्पष्ट ढंग से रख रहे हैं मंत्री नीतीश मिश्रा। देखिए इस वीडियो में वह क्या कुछ कह रहे हैं। मधुबनी आगमन हुआ और विशेष तौर से झंझारपुर में उन्होंने काफ़ी समय दिया और उद्योग विभाग और पर्यटन विभाग की दृष्टि से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कल का आगमन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। मधुबनी जिला में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की घोषणा उन्होंने की है, जो लगभग 500 एकड़ का प्रस्ताव जिला प्रशासन ने जो भेजा है उद्योग विभाग को, और फिर उन्होंने कुछ प्रस्ताव और भी भेजा है। तो आने वाले समय में मधुबनी जिले में एक नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना उद्योग विभाग के माध्यम से किया जाएगा, जो पूरे इस जिले के औद्योगिक वातावरण जो बिहार में बढ़ रहा निवेश है, जो एक बहुत बड़ा माहौल बनता जा रहा है। 1,81,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव बिहार को प्राप्त हुए हैं जो बिहार इन्वेस्टर्स मीट में। तो एक नए वातावरण में मधुबनी में इतना एक नए औद्योगिक क्षेत्र का बनना अपने आप में इस जिला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कुछ दिन पूर्व ही सीतामढ़ी में और वैशाली में भी नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए राज्य मंत्री परिषद से राशि भी स्वीकृति हुई है, जो भू अर्जन के लिए हम लोग राशि रिलीज करेंगे। पर्यटन दृष्टिकोण से विशेष तौर से रामायण सर्किट के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद माँ सीता में लोगों की इच्छा हुई कि माँ सीता और सीतामढ़ी में पुनौरा धाम का भी विकास वैसे हो, उस पर भी हम लोगों ने काम किया। भू अर्जन हम लोग कर रहे हैं और लगभग 120 करोड़ रुपए की राशि हम लोगों ने निर्गत भी की है और 50 एकड़ हम लोग भूमि वहाँ पे अर्जन भी करने जा रहे हैं। उसी कड़ी में फुलहर, जैसे आप सभी लोग अवगत हैं कि माँ सीता और प्रभु श्री राम के मिलन का वो प्रथम स्थान है, पहली बार वो वहीं मिले थे, तो उस जगह की बहुत बड़ी अहमियत है, उस जगह बहुत खास मायने रखता है पूरे रामायण सर्किट के लिए। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा फुलहर स्थान के भी विकास करने के लिए उसकी भी उन्होंने घोषणा की है, जो आने वाले समय में पर्यटन विभाग के माध्यम से फुलहर स्थान का इस ढंग से हम उस पर कार्य योजना पर काम करेंगे कि जो व्यक्ति या जो पर्यटक रामायण सर्किट के दृष्टि से वो विभिन्न स्थानों में जा रहे हैं, वो फुलहर भी आए और फुलहर में भी वो उस स्थान को देखें और उस स्थान के प्रति आकर्षित हो, ताकि पूरे मिथिला क्षेत्र में टूरिज्म की जो संभावना है, टूरिस्ट का जो फ्लो है वो बढ़े। सर, जिस प्रकार से सुगरवे नदी को बिहार के पटल पर लाया गया है, कमला नदी को लेकर भी कोई आपकी योजनाएं हैं? नहीं, देखिए, ये पर्यटन विभाग के माध्यम से एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कमला व्यू पॉइंट बिल्कुल एक नया कंसेप्ट है। रिवर फ्रंट की चर्चा बहुत होती है, कमला व्यू पॉइंट हम लोगों ने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया है, जो राजनगर विधानसभा में वहाँ पर एक उसका निर्माण होगा और एक झंझारपुर विधानसभा में होना है। तो एक अपने आप में एक पहला प्रयास हम लोगों ने किया है कि अगर उसके परिणाम बेहतर आए, अगर वो पर्यटकों की दृष्टि से अगर उनको आकर्षित करता है, तो आने वाले समय में जहाँ भी इस तरह की संभावनाएं, अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो पर्यटन विभाग उसको भी करेगा। और पर्यटन विभाग आने वाले समय में पूरे राज्य में बहुत व्यापक स्तर पर वेसाइड एम्यूनिटी या एक वैसे केंद्र का निर्माण करना चाहती है, वैसे सेंटर्स को डेवलप करना चाहती है जो टूरिस्टों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बने। कई जिलों से प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं और आने वाले समय में जैसे जैसे प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं उनको हम स्वीकृति भी देंगे।
अभी ये बाबा विदेश्वर स्थान और शांतिनाथ महादेव मंदिर जो पर्यटन विभाग के द्वारा योजना स्वीकृत की गई है, उसकी निविदा की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है और इस दोनों मंदिर के आसपास पूरे बेहतर फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए, बेहतर सुविधाएं और पूरे इस प्रांगण को आकर्षक बनाने के लिए लगभग 8 करोड़ से भी लगभग 8.5 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। तो इसका बहुत आने वाले समय में इसका बहुत शीघ्र ही कार्य प्रारंभ भी होगा और ये आने वाले समय में भारतमाला जो हमारा नेशनल हाईवे जो बन रहा है, तो ये विदेश्वर स्थान वहाँ का एक प्रमुख केंद्र भी बनेगा और शांतिनाथ महादेव क्योंकि नगर परिषद क्षेत्र में है, तो नगर में लोगों का आना ऐसे भी स्वाभाविक रूप से ज़्यादा रहता है, तो उन सब के लिए, श्रद्धालुओं के लिए और पर्यटकों के लिए ये दोनों आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन पर्यटकीय दृष्टिकोण से भी आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण स्थानीय होगा। तो देखा आप लोगों ने जिस तरीके से आज उनका आना अपने क्षेत्र में हुआ है, लगातार वो अपने क्षेत्र का भ्रमण करते रहते हैं। इस बीच उन्होंने पत्रकार वार्ता में उन्होंने पत्रकारों का तमाम मुद्दों पर से जवाब देते हुए बिहार के लिए वो किस तरीके से तत्पर हैं, उनका जो मंत्रालय है वो किस तरीके से विकास कर रहा है, सभी चीजों को लेकर के उन्होंने अपनी बातों को स्पष्ट ढंग से रखा है। मधुबनी से सानू झा की रिपोर्ट। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।